अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह आप सोलर पैनल लगा के अपनी जो बिजली की कंजप्शन है, जो अब महंगी बिजली आप परचेज़ कर रहे हैं, उससे बच सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में, यानी कि सिर्फ इसी दिसंबर तक 3-4 महीने बाद बिजली के रेट किस तरह आसमान को छुएंगे, और अगले साल की तो बात ही छोड़ दें। आप 3 मिनट स्क्रीन पर रुके, मैं आपको ये सब समझा दूँगा। तो दोस्तों हम पहले बात करेंगे 2 किलोवाट के सिस्टम की। 2 किलोवाट के सिस्टम की अगर आप बात करें, ये 2 से 2.5 लाख रुपए में आपको पड़ता है। इसमें जो है 3 पंखे और कुछ लाइट्स आप चला सकते हैं। अगर बैटरी स्टोरेज अच्छी है तो ये आपका पूरा दिन, यानी कि शाम के बाद भी और रात को भी सरवाइव कर सकता है। इस पर डिपेंड करता है आपकी वायरिंग और आपके जो बैटरी है वो किस तरह है, और आपके पंखे अच्छी वायरिंग वाले हैं या नहीं। अगर 3 किलोवाट के सिस्टम की बात करें तो इसमें 6 प्लेट्स लगती हैं और लगभग 7 लाख रुपए तक लग जाते हैं। और फिर अगर आपकी जो कैपेसिटी है ज़्यादा है, आपके घर के अखराजात ज़्यादा हैं, तो फिर आपको लगवाना पड़ेगा 4 किलोवाट वाला। इसमें 7 प्लेट्स लगेंगी, ये 9 लाख का पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए प्लेटें ख़रीदना चाहते हैं तो इसमें 9 पैनल्स लगेंगे और ये 11 लाख रुपए तक की लागत आएगी। ये आज की लागत है। दिन ब दिन और लम्हा ब लम्हा सोलर पैनल्स की जो है प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे बिजली के रेट्स बढ़ेंगे उसी हिसाब से सोलर पैनल की प्लेट्स बढ़ेंगी। उसमें एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ सोलर की जो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी तक हमारे पास स्टार्ट नहीं हुई। ये तकरीबन चाइना से ही इम्पोर्ट होकर आ रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपके पास रकम नहीं है तो आप ये किस तरह लगवा सकते हैं, तो दोस्तों पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंक्स इसकी जो है इसके लिए उधार देते हैं रकम, लेकिन वो तकरीबन 6% जो है अंदाज़ा 6%, यानी कि उस पर सूद लगाते हैं। और जो टोटल रकम आपकी बनेगी उसमें 25 से 30% आपको अदा भी करना पड़ेगा। इसी तरह अगर बात करें नेट मीटरिंग की, तो नेट मीटरिंग का बड़ा एक क्या कह लें आपके लिए एक अजाब आने वाला है जो लोग नेट मीटरिंग यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हुकूमत है, क्योंकि वो कैपेसिटी चार्जेस उसने पे करने हैं, कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से ये बिजली क्यों महंगी हुई है और बिजली महंगे होने में हमारा बतौर आवाम क्या कसूर है। तो ये जो 2 व्लॉग हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैंने आपको बताया है कि किस तरह जो है बिजली महंगी हुई है। तो वो आप मेरे वो वाले व्लॉग देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये बिजली महंगी क्यों होती है। ये जो लोगों ने आपको बत्ती के पीछे लगा रखा है ना, ट्रक की बत्ती के पीछे, वो वाली बात ख़त्म हो जाएगी। तो नेट मीटरिंग के हवाले से अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको ये बता दूं कि ये जो बिजली है, नेट मीटरिंग अब पॉसिबल नहीं रही। कि हुकूमत पहले 19 रुपये परचेज़ कर रही थी नेट मीटरिंग। जो आप घर में सिस्टम लगा के जो इजाफी बिजली होती है, नेट मीटरिंग वो चीज़ है कि जो इजाफी बिजली है आप दिन को बनाते हैं। आपका सिस्टम है 4 किलोवाट का, उसमें से मिसाल 200 यूनिट बच जाते हैं, तो वो वापडा को आप देंगे और वही बिजली रात को वापडा आपको देगा। अगर उसमें से भी कंजप्शन करके आपके बच जाते हैं तो वापडा आपको 19 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो है पे करेगा। लेकिन अब निगरान हुकूमत इस बात पे गौर कर रही है कि उसे हम जो है कम करके 9 रुपये यूनिट फ़ी यूनिट जो है हम कंज्यूमर से परचेज़ करें। अगर आप दूसरी जानिब देखें तो यही हुकूमत जो है हमारी, ये IPP से, इंटरनल पावर प्रोड्यूसर से जो बिजली परचेज़ करती है वो 45 से 55 रुपये तक का यूनिट है। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें तो ये जो मैंने जितने भी आपको 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट के बताए हैं, इनमें अगर ये ऑफ ग्रिड सिस्टम, या ऑफ ग्रिड उसको कहते हैं जो वापडा से मुंसलिक नहीं होता और वापडा किसी भी किस्म का आपको उसकी पेमेंट नहीं करता। ज़ाहिर है आपके पास इतनी बिजली नहीं होती कि आपके जो आप वापडा को दे सकें, तो वो आप तक पहुंचेगी। तो यानी कि एक चीज़ ये भी सामने आ गई कि अब हमें ख़बरदार होने की ज़रूरत है कि किस तरह नेट मीटरिंग वाले भी अब खसारे में जाने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों अब हम गिर गए थे, यहाँ से जगह ही ऐसी है। तो अगर इसके साथ बात करें बिजली किस तरह महंगी हो रही है, तो मुश्ताक रेसानी साहब जो सेनेटर हैं वो बता रहे थे कि बतदरीज दिसंबर तक, नवंबर तक ये जाएगी 90 रुपये तक,
और एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में मीडिया का सबसे बड़ा चैनल है, वो कह रहे थे कि ये जो है तकरीबन और तकरीबन चली जाएगी 100 रुपये तक दिसंबर में फ़ी यूनिट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली कल को कितनी महंगी होने वाली है। बेहतर ये है कि आप टाइम से सोलर पैनल लगवा लें, अपनी बिजली को सोलर पे कन्वर्ट कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, यहाँ हमारा व्लॉग एंड होता है। अगर आप कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से जानना चाहते हैं तो मेरे जो यानी कि कैपेसिटी चार्जेस बिजली महंगी क्यों है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वीडियो सुन लें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि महंगी बिजली में हमारा क्या कसूर है, गवर्नमेंट के एंड से तो है ही है ना, हमारा क्या कसूर है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर हम कम से कम अपने जो हमारी गलतियां हैं उसको इम्प्रूव कर लें तो बिजली 15 से 20% सस्ती हो सकती है। हम सारा जो बोझ है वो गवर्नमेंट पे न डालें, अपनी गलतियों को भी इम्प्रूव करें। गवर्नमेंट ने तो जो पिछली गवर्नमेंट्स थी पिछले 25 से 30 सालों में 1994 के बाद, उन्होंने तो जो ब्लेंडर करने से कर दिए। हो सकता है जब उन्होंने ये मुआहदे किए हों सब ये पाकिस्तान के हक़ में हो, लेकिन चूँकि जो IPPs है उनको डॉलर में पेमेंट करनी है, तो डॉलर जो है जितना इंक्रीज़ होता जाएगा फ्यूल प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, क्योंकि IPPs जो है प्राइवेट जो पावर प्लांट हैं वो फ्यूल फर्नेस ऑयल और इम्पोर्टेड कोल यानी कि कोयला, इससे बिजली पैदा करते हैं और ये दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं और आप और हम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह नेगेबान। हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।